नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरठ की मुस्कान हो या फिर शिवानी हो, जिन्होंने अपने पति का कत्ल किया, पूरी प्लानिंग के साथ कत्ल किया, ऐसा एक मामला फिर से आपके लिए सामने लेकर आए हैं, जहां पर यूपी से खबर सामने आई है, जिस पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या रची। उसको कैसे मारा, वो बेहद ही दर्दनाक है। मतलब सुनकर आपको लगेगा कि इंसानियत नहीं रही है। पहले प्रेमिका प्लास से उसके हाथ और पैर के नाखूनों को उखाड़ दिया गया, फिर उसका कत्ल किया गया। इसमें परिवार वाले भी शामिल थे। पूरी तरह से प्री प्लान्ड मर्डर था ये। इसके बाद इन लोगों ने उस लड़के की शरीर को घर के बाहर फेंक दिया और फिर वहाँ से फरार हो गए। ये पूरी प्लानिंग इस गर्लफ्रेंड ने रची है अपने परिवार वालों के साथ, लेकिन लड़के के सामने इस तरीके से प्लान किया गया, ऐसे दिखाया गया कि उसे कुछ पता ही नहीं था। यूपी के फतेहपुर जिले का ही पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने 6 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के निशानदेही पर इस्तेमाल किए गए सभी हथियारों को भी बरामद कर लिया है। लाठी हो, डंडा हो, प्लास हो, हर चीज़ों से इस शख्स को तड़पाया गया है, मारा गया है। जिसके बाद से पुलिस ने 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। पूरी कहानी किस तरीके से वो आपको बताते हैं। तो बीनू रैदास इस शख्स का नाम है, जिसकी सोमवार को हत्या हुई है। बीनू का एक लड़की रोली से अफेयर चल रहा था, लेकिन बीनू की गर्लफ्रेंड के साथ साथ उसकी पत्नी भी थी, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जहां पर इस प्रेमिका ने, इस गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल किया। बीनू की पहले से पत्नी थी, जिसको भी वो प्यार करता था और प्रेमिका को भी प्यार करता था। 6 तारीख को अपनी पत्नी के चाचा यानी कि उमेश रैदास के गाँव ये शख्स आया था। बीनू यानी कि अपने पत्नी के चाचा के गांव आया था, मिलने मिलाने के लिए या किसी भी काम के सिलसिले में वहां पर आया था। तभी इस पूरी प्लानिंग को रचा गया था और ये किया गया कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को अपने ही घर बुलाया, घर पर ही पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। प्री प्लान ये मर्डर था, जहां पर परिवार वालों को भी इसमें शामिल किया गया था। अब 6 तारीख को एक शख्स आया था गांव और दूसरे ही दिन उसका शव पड़ोसी के घर के बाहर मिला हुआ था, जहां पर ये परिवार वाले इसका शव फेंक कर चले गए थे। यानी कि ना उन्होंने छिपाने की कोशिश की कि उन्होंने इस शख्स को मारा है, यानी कि उन्हें कोई डर नहीं था और उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वो कैसे कि पहले उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसके बॉडी को घर के बाहर फेंक दिया गया, जहाँ से जब वो शख्स था तड़प तड़प कर मर जाता है और उसके बाद पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि उस जगह से जहां पर इस बॉडी को फेंका गया था, वहां से ये लोग फरार हो जाते हैं। अब मामला कैसे हुआ था। इस महिला ने रात में अपने खुद से मिलने के लिए इस प्रेमी को अपने घर पर बुलाया था। यानी कि उसने ये कहा कि उसका मन कर रहा है मिलने के लिए, उसे इमोशनल किया गया और उसके बाद उसने अपने घर इस शख्स को बुलाया, यानी कि बीनू को बुलाया। इस दौरान लड़की के परिवार वालों ने दोनों को साथ में देख लिया। परिजनों ने बीनू को पकड़कर उसकी पिटाई की और फिर प्लास से उसके हाथ और पैर के नाखूनों को उखाड़ दिया गया। यानी कि सोचिए उसको कितना दर्द महसूस हुआ होगा जब उन्होंने, परिवार वालों ने उसके साथ इतनी बेदर्दी के साथ उसके साथ पेश आए। उसके बाद इतना ही नहीं, इतने पर नहीं रुके, शरीर पर गर्म चिमटे दागे गए थे और जिसके बाद उसे लाठी और डंडों से फिर पीटा भी गया। यानी कि उसे अधमरी हालत में घर के बाहर फेंका गया था और वहाँ पर उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। बीनू के पिता कल्लू प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई। 6 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके बाद पुलिस ने प्रेमिका रोली को गिरफ्तार किया गया है। रोली के पिता सत्येंद्र विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। बेटा अजय, पंकज, बहू सुनीता देवी और पत्नी बचोल देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। खुलासा जब हुआ तो सबके होश उड़ गए, पुलिस के भी होश उड़ गए। ये पूरा प्लान था। प्रेमिका ने बीनू को मिलने के लिए अपने पास बुलाया था, फिर परिजनों के साथ मिलकर बीनू की हत्या की साजिश रची गई और फिर उसे मार दिया गया। पुलिस ने इसमें पूरा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि किस तरीके से इसकी गर्लफ्रेंड ने, यानी कि बीनू की जो गर्लफ्रेंड है रोली, उसने पूरी प्लानिंग की थी। मास्टरमाइंड रोली थी, जिसने परिवार वालों को इसमें मिलाया था। लेकिन इसमें अभी तक जो जांच का विषय है वो ये है कि आखिर मारने की वजह क्या है। अगर प्रेमिका इससे छुटकारा पाना चाहती थी तो वो उसे बता भी सकती थी। बीनू क्योंकि पहले से शादीशुदा था, तो ये एक मुद्दा भी हो सकता है कि वो शादीशुदा था, इस वजह से वो परेशान थी, या कुछ उनके बीच में विवाद था जिस वजह से उसे रास्ते से हटाना चाहती थी, या फिर रोली का कोई और बॉयफ्रेंड था, या उसे प्रेशराइज किया जा रहा था। इन तमाम मुद्दों पर अभी भी जाँच कर रही है पुलिस। लेकिन पुलिस ने जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनसे भी लगातार पूछताछ की जाएगी। लेकिन मेन जो मास्टरमाइंड है रोली,
उससे पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर किस वजह से इसको मारा गया है। मारने का जो तरीका था, यानी कि एक प्लास लेकर इस शख्स के जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली हैं, इसलिए वो तस्वीरें तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बताकर कोशिश की जाएगी कि उसके शख्स के पैरों के नाखून उखाड़ दिए गए हैं, हाथ के नाखून उखाड़े गए हैं, उसको गर्म चिमटे से उसके शरीर पर निशान हैं, उसको लाठी से, डंडे से घर परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की है। तो इस तरीके से इस शख्स को फिर घर के बाहर फेंक दिया गया है, जहाँ पर वो तड़प तड़प कर मर जाता है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बीनू क्योंकि पहले से शादीशुदा था, उसके बाद भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्राइम तक की पूरी टीम इस केस पर लगी हुई है। जैसे कोई अपडेट सामने आएगा वो आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।